नमस्कार दोस्तों, क्या गौतम बुद्ध एक भगवान थे या नहीं? आइए, क्या वो भगवानों की श्रेणी में आते? इस चीज को जानने के लिए आज मैंने कुछ ऐसे संतों को लिया है जिससे क्या उनकी वीडियो देखने के बाद आपको पक्का कंफर्म हो जाए कि वो भगवान थे या नहीं। आइए, जानने से पहले मैं उनके नाम प्रचलित करना चाहूंगा। नंबर 1 पे है बागेश्वर धाम सरकार, जिनको धीरेन्द्र शास्त्री भी कहा जाता है। नंबर 2 पे है अनुरुद्धाचार्य जी, जो आजकल फेमस भी ज्यादा मेम के ऊपर। नंबर 3 पे है जग्गी बाबा, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। ये भगवान को मानते नहीं है, बट एकदम कुछ नहीं मानते, ठीक है। नंबर 4 है रामभद्राचार्य जी महाराज, ये मतलब कि आंखों से देख नहीं पाते फिर भी ये ज्ञान बताते हैं। नंबर 5 में संत रामपाल जी महाराज। आइए इनके ज्ञान की वीडियो देखेंगे, उसके बाद हमें को पता चल पाएगा क्या बौद्ध धर्म में, मतलब जितने बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, क्या इनका मानना ठीक है या एक गलत संगत की ओर जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से। बौद्ध धर्म, बौद्ध पंथ, आपको हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, बुद्धत्व का पंथ है। इस बुद्धत्व के पंथ में, पूरे पंथ में आप जब बुद्ध को पढ़ेंगे, हमने भी भगवान बुद्ध को बहुत पढ़ा, और हमारे 24 अवतारों में है, तो सनातन से अलग नहीं। अब सनातन से जब 24 अवतारों में वो हैं और सनातन से अलग नहीं है, तो कोई अगर अलग करना चाहे तो हमें ये लगता है कि पानी से पानी अलग करने की तैयारी चल रही है। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज से अब इनकी वीडियो देखो। भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो फिर उन्हें ईश्वर क्यों नहीं मानते? भगवान के 24 अवतार में एक अवतार बुद्धावतार है, मानते हैं। 24 अवतार में एक अवतार मानते हैं, पर भगवान बुद्धावतार को इसलिए विशेष महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि वेदों के अनुसार जो बात लिखी है, शास्त्रों में जानते हो क्या लिखा है? शास्त्र में ये लिखा है कि वेद के विरुद्ध कोई बात करे, भगवान ही क्यों ना हो, तो भगवान को भी नहीं मान्यता दी जाएगी। तो भगवान बुद्धावतार आकर उन्होंने यज्ञ ना करने की नसीहत दी, जबकि भगवान के जितने अवतार हुए, राम जी हों, कृष्ण जी हों, सबने यज्ञ किया है, सबने यज्ञ को महत्व दिया है। पर बुद्धावतार में यज्ञ को महत्व ना दिया गया, तो जो अन्य अवतार, जो पूर्ण अवतार हैं, वो अन्य अवतार जो हैं, उन अवतारों में यज्ञ को महत्व दिया गया, जो कि वेद के सिद्धांत के साथ है। पर बुद्ध अवतार जो है वह कुछ बातें वेद के विरुद्ध हैं, इसलिए उन्हें भगवान तो मानते हैं, सम्मान उनका है 24 अवतार में एक, पर विशेष उनकी चर्चाएं नहीं हैं। हाँ, और बुद्ध अवतार बहुत छोटा अवतार है, तो कोई विशेष लीलाएं भी नहीं हैं। जैसे भगवान के और भी अवतार हैं, जैसे ऋषभ देव जी भगवान के 24 अवतार में एक है, पर उनकी भी कोई विशेष ज़्यादा कथा नहीं है। 24 अवतार में श्रेष्ठ 2 ही अवतार हैं, राम और कृष्ण। 24 में 10 प्रधान हैं, 10 में 4 प्रधान हैं, नरसिंह और वामन, राम और कृष्ण, और 4 में भी 2, राम और कृष्ण। भद्राचार्य जी महाराज जी से इनकी भी कुछ ऐसी वीडियो। काश्यप बौद्धावतार, ये बुद्ध से गौतम बुद्ध भगवान नहीं है, वो तो नेपाल में जन्मे, वो संत हैं। बौद्ध लोग भी कहते हैं कि उनको तुम क्यों घसीट रहे हो, वास्तव में भगवान नहीं। हमारे बुद्ध काश्यप बौद्धावतार, कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण हैं। वो सिद्धार्थ गौतम के जन्म से 2700 वर्ष पहले जन्म लिए थे। ये बुद्ध पूर्णिमा को जन्मे सिद्धार्थ गौतम, और हमारे कश्यप बुद्ध जो हैं ये कार्तिक की एकादशी को जन्मे, शुक्ल एकादशी को। इनके पिता का नाम था जिन, माता का नाम था जैनी। ये 12 भाई थे। सतगुरु बाबा जग्गी बाबा जी की वीडियो। आप जानते हैं गौतम बुद्ध ने 8 साल तक बहुत कठोर साधना की। कठोर मतलब लगभग मार देने वाली साधना। वो बहुत दुर्बल हो गए क्योंकि उन्होंने कई दिनों तक या महीनों तक कुछ नहीं खाया। वो बहुत सी चीजें जानते हैं, पर उन्हें पता है कि वो अभी भी मुक्त नहीं है। उस निर्णायक दिन, जिसे आज हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा की रात थी। वो उस पेड़ के नीचे बैठ गए इस दृढ़ संकल्प के साथ, मैं यहाँ बैठा रहूंगा, या तो आत्म की अनुभूति कर लूंगा, नहीं तो यहीं मर जाऊंगा। वो बस बैठ गए, और इसे होने में बस कुछ पल लगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने 8 साल बर्बाद किए क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये एक मार्ग है। मार्ग मतलब एक दूरी है। आपके और आप ही के बीच कौन सी दूरी है? जहां कोई दूरी नहीं है,
तो बस आपको इस तरफ मुड़ना है। आपको लगता है जीवन यहाँ है, अगर आप समझ जाएं कि नहीं ये यहाँ है तो बस काम हो गया। लास्ट में हम भी बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से कि महात्मा बुद्ध एक पुण्यकर्मी प्राणी थे और वे विष्णु लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे। अब जो स्वर्ग में सुविधाएं हैं उनको यहाँ कहाँ, आत्मा के अंदर वो कसक रहती है। घर त्याग दिया, राज त्याग दिया और जाकर के बिहार में सटेट के गया नामक शहर के बाहर वट वृक्ष के नीचे उसने मनमुखी साधना शुरू की। काफी समय तक निराहार बैठा रहा, हाथ पैर हलने बंद हो गए, कंडम हो गया, मृत्यु के निकट पहुंच गया। किसी माई ने उसके मुख का खीर लगा दी कि यूं मरेगा। कई दिन हो गए कुछ खाया ना पिया, तो उसने धीरे धीरे वह चाटनी शुरू कर दी। पहले दिन 10-20 ग्राम, अगले दिन 50-60 ग्राम, तीसरे दिन आँख खुल गई और उठ कर चल पड़ा। और फिर उसने विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से कल्याण नहीं होता। ये उसका अनुभव था। और पहले किसी ने कहा था तू हठ योग कर ले, वो भी तो तेरी अपनी ही सोच थी। तो इस प्रकार उसने क्योंकि पिछले पुण्यक्रम संस्कारी प्राणी ही परमात्मा की तरफ में घर भी त्याग देता है और जो भी उसको कोई मार्गदर्शन कर देता वो साधना भी अवश्यमेव करता है। तो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे ये महात्मा बुद्ध जी, लेकिन भविष्य का चार्जर ठीक बना नहीं, पिछली बैटरी तो डाउन होएगी एक दिन। पिछले पुण्य थे उसके, उस कारण से वो खूब वक्ता भी अच्छा था, उसके वचन में भी शक्ति थी, बहुत से लोगों को प्रभावित भी कर दिया। एक विशेष शरीर पर यदि कोई विशेष बाणा वेशभूषा बना लेता है समाज से हटकर, तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है, बड़ा महात्मा होगा। और जब ये आए थे 3000 वर्ष पहले लगभग, उस समय तो और ब्लाइंड फेथ करने वाले प्रजाजन थे, तो उस पर बहुत विश्वास किया, उसकी बातों को सुन सुनकर सब बौद्धिष्ट होने लगे। और फिर क्या हुआ कि उनके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताएगी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि, वो शास्त्र अनुकूल ना होने से किसी को आध्यात्मिक लाभ होया नहीं। आकर चल कर 100, 200, 400 वर्ष के बाद सब ने ये मान लिया कि भगवान है ही नहीं, अपना करो और खाओ बस। ये है कम्युनिस्ट सिद्धांत कि कोई भगवान नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता है, कोई कुछ नहीं आप रहे, जीव अपने आप ऐसे नष्ट हो जाता है, भगवान है ही नहीं। ये तो चलो उनके सोच है, बाकी यथार्थ ज्ञान इससे बहुत भिन्न है। उस समय जो महात्मा बुद्ध का जो बुद्ध धर्म फैल रहा था, आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ये शिवलोक से आए थे, शिव जी के विशेष कृपा पात्र गण थे। ये केवल 32 वर्ष रहे थे और 32 वर्ष के अंदर ही इन्होंने 10 प्रकार के सन्यासी तैयार किए और 4 ऐसे मठ बना दिए, पीठ बना दी और उन पर निर्धारित कर दिए 4 अपने सुयोग्य शिष्य कि आप इस धर्म का प्रचार करो जो मैं बताता हूं। उन्होंने क्या ज्ञान बताया? अब हमारे साथ क्या हुआ कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, रह गए लटके के लटके, तो हमें क्या मिला? हाँ, इतना अवश्य मिला कि भगवान की आस्था बनी रही। यदि बौद्ध धर्म आ जाता तो हम राम का नाम भी नहीं लेते हैं। इतना तो उपकार दास आदि शंकराचार्य और वर्तमान में जितने भी उनके पीठाधीश्वर हैं मानते हैं कि उन्होंने कम से कम भक्ति को जीवित रखा। आपने पूरी वीडियो देखी भी होगी और 5 संतों का आपने ज्ञान भी देखा हो। क्या आपको पता है कि बौद्ध धर्म भगवान नहीं थे? अगर आपको लगता है कि भगवान थे तो आप हमें कमेंट में प्रमाण दें और मैं उस चीज पे दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ओके, और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो पर या लाइक और कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें कमेंट।